क्या समझते ही नहीं है? कथन और कारण एस्पेक्ट समझिए। इस तरह क्वेश्चन को पहले बताए हैं ना स्टेटमेंट वाला, तब भी गलती होता है और बोलते सर ये तो सही है वो तो सही है। सही होने से सही नहीं होता है कथन कारण, बल्कि एक दूसरे को फॉलो करने से होता है। फॉलो करने का मतलब क्या है समझे? हाँ, हम कह रहे हैं कि हम आपका बहुत केयर करते हैं और दिन भर पीट रहे हैं, तो इसको केयर करना कहेंगे? नहीं कहेंगे। कथन कारण एक दूसरे को स्पष्ट नहीं कर रहा, लेकिन दोनों अपने आप में सही। प्रारंभिक रूप से वो केयर करता था, आज केयर नहीं करता। दो एस्पेक्ट, यानी कथन को कारण जस्टिफाई नहीं कर रहा। यानी अगर कथन है सही या कथन कह रहा है कि हम अपने देश से बहुत प्यार करते हैं, देश से बहुत प्यार करते हैं, और हमने अगला लिख दिया कि उसने पाकिस्तान को इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लीक किया, तो बताइए क्या होगा? कथन सही, क्योंकि एक समय उद्देश्य से प्यार कर रहे थे, लेकिन कारण स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है, क्योंकि अभी वो देश के खिलाफ देशद्रोही वाला काम कर रहे हैं। ठीक है, तो आपका कथन और कारण जस्टिफाई नहीं करता है, तो आपका ऑप्शन दिया रहता है कथन ए सही है जिसका कारण औचित्यपूर्ण दिखा रहा है, यानी सही स्पष्टीकरण है, तो ये तो नहीं होगा, बी होगा। कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन ए का आर व्याख्या सही नहीं। तो आपको ऐसे देखना होगा, तभी आपका सही और गलत करता। हाँ, एक और ये चीज हो सकता है, ये अभी प्रूफ ही नहीं हुआ है, हमने ये स्टेटमेंट दे दिया। चलिए सुनिए, ये प्रूफ नहीं हुआ है, कहीं कोई बात दायर नहीं हुआ है, हमने ये स्टेटमेंट दे दिया है, तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा? कथन सही है लेकिन कारण गलत है। बात समझिए, अगर मान लीजिए ये स्टेटमेंट सही हो जाता है और ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है, तो हम क्या आंसर होगा? चौथा ऑप्शन, कारण सही है लेकिन कथन गलत है। तो इसको जस्टिफाई आपको पता होना चाहिए कि हाँ सही है या गलत है। ये वाला सेक्शन एक दूसरे से कोरिलेट करना चाहिए। अगर एक ए दिशा में जा रहा है, बी दिशा में जा रहा है, तो दोनों अलग अलग कथन है। अगर दोनों एक साथ आ रहा है तो कथन और कारण सही है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, समझ में नहीं आया? बताते हैं, आप पीछे ये चल रहा है तो और समझ में नहीं आएगा। कहते हैं हम कि हम आपका रिजल्ट चाहते हैं। मेरा कथन पहले सुन लीजिए, हम आपका रिजल्ट चाहते हैं और हम आपके लिए कोई काम नहीं कर रहे, तो कथन सही हो सकता है और कारण भी सही है। ये रिजल्ट तो चाहते हैं बहुआ, लेकिन कोई काम नहीं करते हैं। ये बात समझ में आया? यानी कथन कुछ और है और कारण कुछ और है, और दोनों सही है। तो हम क्या बोलेंगे आंसर? कथन भी सही है और कारण भी सही है, लेकिन कारण कथन का सही व्याख्या नहीं कर रहा। ये समझ में आ गया? ये समझ में आया कुछ? अब हमने बोला हम आपका रिजल्ट चाहते हैं और हम दिन रात आपके पीछे काम करने में लगे हुए हैं, तो कथन भी सही है और कारण भी सही है, और एक का व्याख्या और सही तरीके से कर रहा है। ये समझ में आया? अब सुन लीजिए, हम चाहते हैं, हमको रिजल्ट चाहिए और हम खुद पढ़ाई करने में लगे हुए हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि कथन अगर सही है तो कारण गलत है। दोनों दो दिशा में बढ़ रहे हैं, क्योंकि आपके पढ़ाई से उनको मतलब नहीं है, वो अपने पढ़ाई में लगे हुए। तो स्पष्टीकरण आप कथन कारण के क्वेश्चन में, स्टेटमेंट में, इस क्वेश्चन में इस बात का ध्यान रखें। जैसे यहां आते हैं, भारतीय संविधान में न्यायिक प्रक्रिया पुनरीक्षण क्षेत्र सीमित है। ठीक है, जो रिव्यू की हम बात करते हैं, जुडिशियल रिव्यू का हम पढ़े थे ना, तो वो सीमित एरिया में है, अनलिमिटेड नहीं हो सकता है। बात तो सही है, कथन कह रहा है ये। अब कारण क्या कहता है? आप कारण सुनिए, भारतीय संविधान उधार की वस्तुओं से भरा थैला है, ये भी सही है, लेकिन क्या इसको सही रूप से कारण बता रहा है? नहीं बता रहा। अब आते हैं यहाँ, ए और आर दोनों सत्य और आर ए की सही स्पष्टीकरण है, गलत है। सेकंड, ए और आर दोनों सत्य है परंतु आर ए की सही स्पष्टीकरण नहीं करता, बिल्कुल सही है। देखिए छांटने में आसानी हो ना,
कथन को कारण जस्टिफाई नहीं कर रहा। आंसर हमारा हो गया। ये कुछ समझ में आया है? ठीक। अच्छा,